नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सारणिक की प्रॉपर्टी नंबर 5। 4 प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5वीं प्रॉपर्टी अपने पास में है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हों तो सारणिक को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक सारणिक ले लिया। माना कि सपोज अपने पास में एक सारणिक है डेल, और सारणिक डेल इस प्रकार से कि इसका जो प्रथम स्तंभ है उसका प्रत्येक एलिमेंट इस प्रकार से लिखा हुआ A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। प्रथम स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों के रूप में लिखा हुआ है। और दूसरा स्तंभ इसका हो गया B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब प्रथम स्तंभ के अनुदिश अगर सारणिक का प्रसार कर लिया जाए तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहले आ गया A1 प्लस अल्फा 1, तो A1 प्लस अल्फा 1, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम छोड़ देते हैं तो आ जाता है B2, B3, B2, B3, C2, C3 माइनस A2 प्लस अल्फा 2, A2 प्लस अल्फा 2। और अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हम छोड़ देते हैं तो आ जाएगा B1, B3, C1, C3, B1, B3, C1, C3 प्लस A3 प्लस अल्फा 3, इसके बाद में अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देते हैं तो B1, B2, C1, C2, तो B1, B2, C1, C2 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से ए वाले जो पद हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और उस अल्फा वाले जो पद हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखा A1 और यहाँ से ये लिख लिया मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा B1, B3, C2, C3, सॉरी B2 है ये, C2, C3। यहाँ से माइनस A2 लिख लिया, B1, B3, C1, C3 प्लस A3, B1, B2, C1, C2। अब अल्फा वाले जो पद बच गए उनको लिखेंगे हम लोग, तो प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 तो आ जाएगा B2, B3, C2, C3, B2, B3, C2, C3 माइनस अल्फा 2, B1, B3, C1, C3 प्लस अल्फा 3, तो B1, B2, C1, C2 ठीक है। अब इसको आगे हल करें हम तो देखिए क्या बनता है। इसको हल किया जाए तो अभी आपके पास में आ जाएगा। ये देखिए जो पहले 3 पद हैं A1 माइनस A2 और प्लस A3, इसको अगर अपन एक सारणिक में लिखना चाहें तो ये अपने पास इस प्रकार से जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। इनको तीनों को अपन ये सारणिक लिख सकते हैं। इस सारणिक का अगर प्रसार किया जाए तो यही बनता है अपने पास में। इसी प्रकार से ये वाले जो 3 पद हैं, इन 3 पदों को मिलाकर के आप एक दूसरी सारणिक लिख सकते हैं। वो इस प्रकार से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 आप देख सकते हैं
कि इस सारणी का अगर प्रसार किया जाए तो आपको ये 3 पद मिलेंगे जब इसके प्रथम स्तंभ के अनुदिश से प्रसार किया जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास में ये जो एक सारणिक थी जिसके प्रथम स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 अवयवों के योग के 2 पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, तो आप इस सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये अपने पास में हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट हम देखेंगे सारणिक का प्रॉपर्टी नंबर 6। तो सारणिक का प्रॉपर्टी नंबर 6 है अपने पास में कि यदि किसी सारणिक में किसी सारणिक की किसी पंक्ति सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति किसी अन्य पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के अवयवों को किसी अचर से अवयवों को किसी अचर से गुणा कर किसी अचर से गुणा कर जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अचर से गुणा कर जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। प्रूव करते हैं हम इसको। देखिए, सबसे पहले माना कि अपने पास में एक सारणिक है डेल, तो माना डेल इक्वल टू सारणिक डेल हमारे पास में इस प्रकार से है कि A1 B1 एंड C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास में एक सारणिक है डेल। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति है, इसमें ये जो तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को हम एक अचर के से गुणा कर रहे हैं और उसको हम जोड़ देंगे प्रथम पंक्ति में। तो अपन क्या कर रहे हैं, तृतीय पंक्ति के अवयवों को तृतीय पंक्ति के अवयवों को अचर के से गुणा कर प्रथम पंक्ति में जोड़ने पर प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों में जोड़ने पर प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों में जोड़ने पर। देखिए हल करिए इसको, देखो क्या बनता है, डेल इक्वल टू पहली पंक्ति के अवयवों को आपने के से गुणा कर दिया तो बन जाएगा के A3
KB3 KB3 और प्रथम पंक्ति के अवयव में जब हम इनको जोड़ देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा A1 प्लस KA3। इसी प्रकार से ये वाला आ जाएगा B1 प्लस KB3 और ये आपके पास में आ जाएगा C1 प्लस KC3। तो नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। और अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखा था कि अगर सारणिक का किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है तो उस सारणिक को हम दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो प्रथम पंक्ति है इसका प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम इस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखिए पहली सारणिक में तो अपने पास में आ जाएगा A1 B1 C1, तो यह आ जाएगा A1 B1 और C1। A2 B2 C2 A2 B2 C2। नेक्स्ट A3 B3 C3 A3 B3 C3 और प्लस प्लस दूसरी जो सारणिक बनेगी उसमें आ जाएगा KA3 KB3 KC3। तो यह आ जाएगा अपने पास में KA3 KB3 KC3। और नेक्स्ट ये आपके पास में GT आ जाएगा A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। ये अपने पास में आ गया भाई। अब इसको देखिए जरा, हल करें अगर अपन, तो अब देखिए क्या बनता है, इक्वल टू भाई ये वाला जो सारणिक है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा A1 B1 एंड C1। नेक्स्ट A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3 प्लस हम देख सकते हैं ये वाला जो सारणिक है इसके प्रथम पंक्ति से K कॉमन आ रहा है, तो इसको K को आप कॉमन ले लीजिएगा। K कॉमन ले लिया तो बचा A3 B3 C3 A3 B3 C3 A2 B2 C2 और नेक्स्ट है A3 B3 C3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये वाला सारणिक अपने पास एज इट इज आ जाएगा, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें अगर हम देखें तो सारणिक की प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति सर्वसम है। और पिछले वीडियो में जो प्रॉपर्टी हमने सारणिक की देखी थी उसमें हमने देखा था कि सारणिक में अगर कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इस सारणिक का मान हो जाएगा आपके पास में 0, और ये 0 हो गया तो बस आपके पास में ये बचा, और ये आप देख सकते हैं आपको मिल गया डेल। तो हमने देखा कि सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सारणी का प्रॉपर्टी नंबर 7। तो सारणी का प्रॉपर्टी नंबर 7, सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति में भी हो सकता है और स्तंभ में भी हो सकता है। तो सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति के पंक्ति के संगत अवयव, किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयव के सेखंड से गुणन का योग शून्य होता है। गुणन का योग शून्य होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के सेकंड से गुणन का योग शून्य होता है। किस प्रकार से होता है हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास में एक सारणी के डेल, और ये सारणी के डेल इस प्रकार से है A11 A12 A13, प्रथम पंक्ति के अवयव को इसी प्रकार से लिखते हैं। दूसरा है A21 A22 A23, नेक्स्ट है A31 A32 A33। ये हमारे पास में एक सारणी के डेल। अब इस सारणी का अगर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लिया जाए तो देखिए क्या बनता है। प्रथम पंक्ति के अनुदिश अगर प्रसार करेंगे तो आ जाएगा सबसे पहले A11 लिया, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ हम छोड़ देते हैं तो आ जाएगा A22 A32 A22 A32, नेक्स्ट A23 A33 A23 A33, नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा माइनस A12, तो माइनस A12, और A12 लिया तो प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को हम छोड़ देंगे तो A21 A31 A23 A33 और प्लस A13। A13 को जब हम लेते हैं तो प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को छोड़ दीजिए तो आ जाएगा A21 A31 A22 A32। ठीक है भाई, ये प्रसार हो गया आपके पास में। और इस प्रसार में अगर हम देखें तो ये वाला जो सारणिक है A11 का उपसारणिक है, ये वाला सारणिक A12 का उपसारणिक है, और ये वाला जो सारणिक है A13 का उपसारणिक है। तो लिख दिया हमने A11, और ये जो सारणिक है A11 का उपसारणिक था, और A11 का जो उपसारणिक होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल A11 से, माइनस A12, ये A12 का उपसारणिक है तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल A12 से, प्लस A13, और ये A13 का उपसारणिक है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल A13 से। ये तो बात हो गई उपसारणिक की। और हम उपसारणिक और सेकंड में जानते हैं कि अगर A11 का उपसारणिक कैपिटल A11 है तो इसका जो सेकंड होता है F11 इसी प्रकार से लिखते हैं अपन, -1 की पावर 1 + 1
A11। तो इसको सोल्व कर दें तो A11 ही आ जाएगा आपके पास में, यानी कि हम A11 को F11 लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया A11 F11। इसी प्रकार से A12 का जो सेकंड होता है F12, ये हम इस प्रकार से लिखते हैं -1 की पावर 1 + 2 A12। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा -A12। तो ये जो -A12 है इसको हम लिखेंगे F12। तो माइनस को लिख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा A12 F12। इसी प्रकार से जो A13 का सेकंड है F13, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं -1 की पावर 1 + 3 और A13। इसको हल कर देंगे तो ये तो प्लस ही बन जाएगा A13, यानी यहाँ A13 को आप F13 लिख सकते हैं। तो प्लस A13 F13, ये हमने सेकंडों के रूप में लिख दिया। और अब देखिए जरा दोनों पक्षों में A11 A12 A13 के स्थान पर क्रमशः, अब देखिए ये प्रथम पंक्ति के एलिमेंट है, इनके स्थान पर आप किसी भी पंक्ति के एलिमेंट लिख सकते हैं। तो सपोज मैं दूसरी पंक्ति के एलिमेंट अगर लिख दूं तो A21 A22 A23 लिखने पर, अब देखना क्या बनेगा दोनों पक्षों में जब ऐसा करेंगे अपन। अब हम देखते हैं, देखिए दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो एक बार तो इधर लिखता हूं मैं सारणिक में। तो देखिए प्रथम पंक्ति के स्थान पर दूसरी पंक्ति के एलिमेंट लिख रहे हैं आप इधर, तो ये आ जाएगा A21 A22 और A23। दूसरी पंक्ति आपकी आई जाएगी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, तो ये एज इट इज आ गई। और तीसरी आ जाएगी A31 A32 A33 इक्वल टू, यहाँ A21 लिख रहे हैं आप A11 के स्थान पर, तो A21 F11 प्लस A12 के स्थान पर हम A22 लिख रहे हैं, तो A22 F12 प्लस A13, इसके स्थान पर आप लिख रहे हैं A23 F13। ठीक है भाई। और अब इसको देखिए ज़रा ध्यान से। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने सारणिक का प्रॉपर्टी देखा था कि सारणिक में अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं सारणिक की पहली और दूसरी पंक्ति सर्वसम है, इसलिए सारणिक का मान 0 हो जाएगा। और RHS आपके पास एज इट इज रह जाएगी, तो आ जाएगा A21 F11 प्लस A22 F12 प्लस A23 F13, और LHS में जो सारणिक है इसका मान हो गया 0। तो ये आपके पास में हो गया सारणिक का प्रॉपर्टी नंबर 7। आपने देखा द्वितीय पंक्ति और इसके अवयवों को आपने गुणा कर दिया प्रथम पंक्ति के अवयवों के सेकंडों से। ये प्रथम पंक्ति के सेकंड और ये दूसरी पंक्ति के अवयव, गुणा करने पर इनका योग आपके पास में आ गया 0। तो सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सेकंडों से गुणन का योग 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8,
यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए प्रूव करते हैं। सपोज हमारे पास में एक सारणिक है डेल, इस प्रकार से है A1 0 C1, A2 0 C2 एंड A3 0 C3। सारणिक का अगर प्रथम पंक्ति के अवयवों के अनुदिश प्रसार किया जाए तो सबसे पहले A1 तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, -0, फिर -A2, इनको आप छोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 0 -0 प्लस A3, इनको आप छोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 -0 और इसको हल कर दें तो टोटल आपके पास में आ जाएगा